पासपोर्ट ये सिर्फ एक छोटी सी किताब नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में घूमने की आज़ादी का प्रतीक है। ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर किसी भी देश की क्या हैसियत है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत में हाल ही में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव क्यों आया है। तो ताज़ा खबर ये है, नवंबर 2025 की जो लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से भारतीय पासपोर्ट अब दुनिया में 85वें नंबर पर है। जी हाँ, 85th। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में भारतीय यात्रियों के लिए ग्लोबल एक्सेस में एक बड़े बदलाव का सीधा सीधा इशारा है। और यहाँ पर एक झटका लगता है। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ महीने पहले जुलाई 2025 में भारत 77वें नंबर पर था, जो कि एक रिकॉर्ड था, और अब इतनी तेजी से फिसलकर सीधे 85वें नंबर पर आ गया है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर ये अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? ऐसा क्या बदल गया कि रैंकिंग इतनी तेजी से नीचे चली गई? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आखिर है क्या। सीधे सादे शब्दों में ये एक ग्लोबल रैंकिंग है जो बताती है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। मतलब उस पासपोर्ट को लेकर कोई नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ जा सकता है। और असली खेल इसी नंबर का है। अब भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा से जा सकते हैं। पहले यह संख्या 59 थी। 2 देशों की कमी का सीधा असर रैंकिंग पर पड़ा है। तो इस गिरावट की वजह क्या है? रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि इसकी वजह यह है कि कुछ देशों ने हाल ही में अपने यहां आने के नियम और सख्त कर दिए हैं। बस इसी वजह से भारत का मोबिलिटी स्कोर कम हुआ और रैंकिंग नीचे आ गई। चलिए अब जरा इन आंकड़ों से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। मतलब भारतीय नागरिक आज की तारीख में कहां आसानी से जा सकते हैं और कहां जाने में अभी भी मुश्किल है। अब 57 देश सुनने में शायद थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन इस लिस्ट में मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार जैसे कई बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस शामिल हैं, जहां जाना भारतीयों के लिए काफी आसान है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे वेस्टर्न देशों की यात्रा करने के लिए अभी भी वीजा की बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। वहां जाने के लिए एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की ये 85वीं रैंकिंग आखिर कहां ठहरती है। जरा सोचिए, जो देश टॉप पर हैं जैसे कि सिंगापुर, जापान, फ्रांस और जर्मनी, उनके नागरिक 194 से भी ज्यादा देशों में बिना वीजा के सफर कर सकते हैं। ये होती है असली ट्रैवल फ्रीडम। और इसकी तुलना में भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ये नंबर है 57। ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल मोबिलिटी में कितना बड़ा गैप है। इस टेबल को देखिए, पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ हैं सिंगापुर और जापान जैसे देश, 194 से ज्यादा देशों में आसान पहुंच। फिर 64वें नंबर पर है चीन, 80 से ज्यादा देशों तक पहुंच के साथ। और फिर आता है भारत 85वें नंबर पर 57 देशों के साथ। और लिस्ट में सबसे नीचे है अफगानिस्तान, जिनके लिए सिर्फ 28 देशों के दरवाजे ही आसानी से खुलते हैं। अब एक और जरूरी तुलना पर ध्यान देते हैं, जो इस रिपोर्ट में खास तौर पर सामने आई है, और वो है भारत और चीन के बीच का फासला। ये बार चार्ट देखिए, फर्क एक नजर में साफ दिख रहा है ना? चीन जो 64वें नंबर पर है, वो अपने नागरिकों को 80 से ज्यादा देशों में वीजा फ्री एंट्री दिलाता है, जबकि भारत के लिए ये आंकड़ा 57 पर है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये असल में दिखाता है कि ट्रैवल फ्रीडम के मामले में इन दो पड़ोसी और बड़ी शक्तियों के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इन सभी आंकड़ों और रैंकिंग का आम यात्रियों के लिए उनकी असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा असर पड़ता है उन इंडियन प्रोफेशनल्स पर जो बिजनेस के लिए दुनिया घूमना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स पर जो विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, और उन हजारों लाखों टूरिस्ट्स पर जो वेस्टर्न देशों में घूमने जाना चाहते हैं। रिपोर्ट की एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बयां करती है। उसमें लिखा है कि 2025 के आखिर में भारतीय पासपोर्ट कमजोर हुआ है। जहां एशिया में ट्रैवल करना अभी भी आसान है, वहीं दुनिया के टॉप पासपोर्ट्स की तुलना में भारतीयों के लिए ग्लोबल मोबिलिटी अभी भी बहुत सीमित है।
और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में ताकत का संतुलन बदल रहा है, ट्रैवल करने की इस आज़ादी का भविष्य क्या होगा? पासपोर्ट की ये ताकत आने वाले समय में क्या रूप लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।